आश्रम पर चल रही प्रशासन और निगम की कार्रवाई के चलते बाबा को सेंट्रल जेल में रखा गया है। यहाँ उन्हें आइसोलेट कर रखा है। इनसे मिलने के लिए जेल में 3 विधायक सहित कांग्रेस शहर अध्यक्ष पहुंचे। बाबा ने बीजेपी पर कई सवाल चिन्ह खड़े किए हैं। देखिए पूरी खबर। इंदौर के जम्बूड़ी हिप्शी स्थित कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर प्रशासन, नगर निगम सहित पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 दिनों में करीबन 3 आश्रमों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें से 2 आश्रमों को जमींदोज कर दिया गया, तो वहीं रहवासी क्षेत्र अंबिकापुरी के आश्रम को खाली कराकर रहवासियों को सौंप दिया गया है। कार्रवाई से पहले कंप्यूटर बाबा और उनके करीबन 6 शिष्यों को जेल में ही आइसोलेट वार्ड बनाकर रखा है। बाबा से मिलने के लिए कांग्रेस से जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल सहित शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सहित कई कार्यकर्ता जेल पहुंचे। यहां उन्होंने करीबन 2 घंटे की मुलाकात की। मुलाकात के बाद सभी कांग्रेसी विधायकों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बाबा और विधायकों के बीच हुई चर्चा मीडिया के सामने रखी। जीतू पटवारी द्वारा बताया गया कि बाबा पूरी तरह से कार्रवाई आहत है। उन्होंने बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि साधु संतों पर कार्रवाई करना बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। वहीं आश्रम से मिली बंदूकों के लाइसेंस होना भी बताए हैं। आश्रम करीबन 15 साल पहले से बना हुआ है। आश्रम को बनाने के लिए विधायक निधि, जनपद निधि, पंचायत निधि सहित अन्य जन सहयोग लेकर निर्मित किया गया था। बाबा ने कहा कि आश्रम को तोड़ना एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और आश्रम व गौशाला के लिए पंचायत से बकायदा लिखापढ़ी में पट्टे लिए गए थे। बाबा ने इस कार्रवाई को द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताते हुए इस कार्रवाई के खिलाफ रोष जाहिर किया है। कंप्यूटर बाबा से हम सब कांग्रेस के लोग मिलने गए थे। उन्होंने जो वेदना व्यक्त की, उन्होंने कहा कि 15 साल तक मैंने शिवराज सिंह की स्तुति की तो मैं साधु था, संत था, महात्मा था। अब जैसे ही मैंने पूछ लिया कि नर्मदा सेवा में घोटाले क्यों हुए, नर्मदा खनन क्यों हो रहा है, तो मैं शैतान हो गया। मुझे दुख है कि शिवराज सिंह भी ऐसा कर सकते हैं। ये बातें बोलते बोलते वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जिस आश्रम को अवैध बताने की कोशिश हो रही है उसमें विधायक निधि का पैसा लगा है, उसमें जनपद निधि का पैसा लगा है, उसमें पंचायत निधि का पैसा लगा है और पंचायत का सर्टिफिकेट है पट्टे का उनको आश्रम गौशाला बनाने का। तो ये कैसे अवैध हो सकता है? और अवैध था तो 15 साल क्यों नहीं तोड़ा? अभी क्यों इस पर कार्रवाई हुई? ये बदले की भावना क्यों साधु और संतों पे? ये बदले की भावना क्यों हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने के बाद साधुओं पर ये अनाचार अत्याचार कैसा? ये सवाल उठाया उन्होंने। मैं मानता हूँ उनके वाजिब सवाल है। बंदूक की बात भी कही उन्होंने कि बंदूक का मेरे पास लाइसेंस है, सरकार ने दिया। अगर लाइसेंसधारी बंदूक अवैध है तो हाँ मैंने अवैध काम किया, उन्होंने कहा। तो मैं मानता हूँ कि ये सब बातें पब्लिक डोमेन में है। मीडिया से अनुरोध है वो भी साधु संतों पे होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। साधु संतों को भी राय देने लग गई। मैं मानता हूँ महात्मा और साधु संतों को अगर भारतीय जनता पार्टी राय देने लग जाएगी तो कैसा राज चला सकती है। साधु संतों से तो राय और मार्गदर्शन लेना चाहिए। यही तो अहंकार है बीजेपी का। बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बाबा से मुलाकात करने आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वे इंदौर नहीं पहुंच पाए। आने वाले दिनों में कंप्यूटर बाबा से जुड़ा मामला काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटनाक्रम में पूरी तरह से मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है।